गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। अभी टॉपिक चल रहा है अपना आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, या यूं बोल सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बोलो या आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन बोलो, इसके बारे में अपने पिछले सेशन में काफी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो फ्रैक्शन होगी, जो भिन्न संख्या होगी, जो भी कोई भिन्न संख्या होगी, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कैसी हो, हमेशा फ्रैक्शन जो दे रखी है उसमें नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाले जो वैल्यू है, नीचे वाला जो फंक्शन है, उसी का वियोजन होता है, उसी का सेपरेशन होता है भाई। यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट का कहीं कोई यूज नहीं होगा। इसके बारे में अपने पिछले सेशन में खूब देख चुके हैं, इसके रूल समझ चुके हैं। तो आज का सेशन समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखना, ताकि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। और मैथमेटिक्स में आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, जब तक आप पहला प्रीवियस वीडियो, जब तक आप प्रीवियस क्लास नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट वाली क्लास कभी समझ में क्लियर नहीं हो पाएगी यहाँ पर। तो देखिए आज का सेशन में लिखते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है। अब इसका आंशिक भिन्न वियोजन कैसे करेंगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 यहाँ पर आ गया। यहां देखिए पहले इसका कर लेते हैं ए अपॉन एक्स माइनस 1, ये द्विघात समीकरण है, इसलिए लिखूंगा इसको बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा। द्विघात समीकरण का ऐसा मैंने बताया था, तीसरी वाली स्टेप। अब यहां से मैं क्या करता हूं, एलसीएम लेता हूं भाई। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहां से मैंने एलसीएम लिया, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो अपने पास बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी, और यह आ गया एक्स माइनस 1। यहां पर क्लियर हो गया। ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल। यहां रह गया एक एक्स, इस ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्क्वायर आ गया भाई। यहां पर इस ए को किया तो ए एक्स स्क्वायर, इस बी एक्स को एक्स से किया तो बन गया बी एक्स स्क्वायर बन गया भाई। ये लीजिए, पहले मैं एक्स स्क्वायर वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर, फिर इस बी एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा, बी एक्स को बी एक्स से तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को माइनस 1 से किया, माइनस 1 से किया तो क्या बनेगा, माइनस का बी एक्स। इस सी को एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा, सी एक्स बनेगा। इस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए, इस सी को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी। किया कुछ नहीं है, केवल और केवल मैंने इस पूरी लाइन को गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है। इसको मल्टीप्लाई करो फिर ए, इसको इससे किया बी एक्स स्क्वायर, इससे किया ऐसे कर लो। इसमें क्या कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए तो क्या बन गया, एक एक्स, यहां से कॉमन एक्स स्क्वायर आया तो ए प्लस बी लिखूंगा और एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स कॉमन लूंगा तो माइनस बी प्लस सी और एक्स आ गया, और यहां बन गया ए माइनस सी बन गया अभी। अब देखिए इसमें यहां पर इसको गौर से देखिए, इधर ये अपने पास में एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाली वैल्यू है, ये अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू। इधर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई में है, ए प्लस बी। इधर एक्स स्क्वायर नहीं है भाई अपने पास यहाँ पर, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई भाई यहाँ पर। इधर x के साथ में क्या आ रहा है, माइनस बी प्लस सी आ रहा है, इधर x के साथ में कितना मल्टीप्लाई में आ रहा है, गुणा में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इधर कांस्टेंट वैल्यू a माइनस सी है, इधर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0, इसकी वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या, 1, और a माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। यहां से क्या बन गया, c बन गया। ये एक की वैल्यू सी एक की जगह लगा दो तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई, c प्लस बी इज इक्वल 0, या लिख सकता हूं b प्लस सी, या लिख दो b प्लस सी इज इक्वल 0। एक समीकरण ये दे रखी है, एक समीकरण मेरे पास है, ये आ गई। इन दोनों को सोल्व कर लो भाई यहां पर। तो एक तो क्या दे रखे, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल 1 है, और एक दे रखे बी प्लस सी इज इक्वल 0। दोनों को प्लस कर दें तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, यहाँ क्या बन गया, 2c इज इक्वल 1, सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई भाई सी की वैल्यू। अब c की वैल्यू 1/2 आ गई तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, a की वैल्यू भी अपने पास क्या बन जाएगी भाई, 1/2 बनेगी। a भी आ गया अपने पास, ये लीजिए। अब a और c आ गया तो मुझे निकालना है क्या, b प्लस बी का मान, b की वैल्यू निकालनी है।
तो b प्लस सी इज इक्वल 1। c की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास 1/2 माइनस बी 1 माइनस 1/2 माइनस का ये 1/2 बी की वैल्यू आ गई क्या माइनस की 1/2 बी आ गया ए आ गया और सी आ गया तीनों वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अभी इंटीग्रेशन में ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट इस वैल्यू के इक्वल है भी तो इस पूरे फंक्शन को हटा करके मैं इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करूंगा। तो लिखेंगे कैसे यहां पर इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स माइनस 1 dx फिर क्या आ जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन bx प्लस सी और नीचे बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ये बन गया भाई। यहां पर ये जो पूरा पार्ट है वो पूरा पार्ट इस वियोजन से इस सेपरेशन से इसके इक्वल आ गया तो मैं इस पूरे पार्ट को हटा करके ये वैल्यू सेट कर दूंगा। अब क्या होगा ए को बाहर ले लेंगे 1/x+1 यहां से दो पार्ट करूंगा तो वो लिखते हैं यहां पर देखिए क्या यहां लिखेंगे क्या आ गया a 1/x-1 dx दूसरा फंक्शन bx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 देख लीजिए इसको bx का अलग और c वाला अपना अलग ले लेते हैं यहां पर प्लस c को मैंने बाहर कर दिया 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx यहां पर a की वैल्यू क्या थी भाई अपने पास 1/2 1/x माइनस 1 dx b की वैल्यू क्या ही थी -1/2 थी b की वैल्यू देखिए माइनस की वैल्यू है तो लिख दो इसकी क्या b की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 1/2 या इसको ठीक करो थोड़ा सा -1/2 अपने पास यहां रह गया dx x dx रह गया और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 c की वैल्यू भी अपने पास 1/2 और यहां क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बन गया। पूरी वैल्यू में अपने पास एबीसी की वैल्यू निकाल ली है सबको अलग अलग कर लिया। इसका इंटीग्रेशन जानते हो इसका सब्स्टिट्यूशन देखिए जो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन एक ऐसी विधि है जो इंटीग्रेशन के हर मेथड में काम आएगी। आप जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे निश्चित समाकलन पढ़ेंगे वहां भी सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर इसलिए सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि इंटीग्रेशन पढ़नी है तो यदि समाकलन पढ़ना है तो प्रतिस्थापन विधि पढ़नी पड़ेगी। ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा इस वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करूंगा यहां पर प्रतिस्थापन तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि t बोल दूं तो क्या बन गया 2x dx इज इक्वल dt x dx इज इक्वल क्या आ गया 1/2 dt बन गया। लिख दीजिए भाई इसको 1/2 1/x माइनस 1 dx माइनस 1/2 ये x dx किसके इक्वल 1/2 के और नीचे क्या बन गया इसको t बोला है और dt इस वैल्यू को तो मैंने t बोल दिया ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/2 dt के इक्वल आ गई और ये रह गया मेरे पास 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका समाकलन क्या बनेगा इंटीग्रेशन log x माइनस 1/4 इसका बनेगा log t और यहां प्लस 1/2 ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला है इसे बोलेंगे tan इनवर्स x प्लस सी। आप यहां t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने पास है ये आ गया भाई -1/4 log t की जगह मैं क्या लिखूंगा t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 एंड 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी ये अपने पास में दिए गए इंटीग्रेशन का आंसर बन गया जो सॉल्यूशन आ गया भाई अपने पास यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो भी अपने पास फंक्शंस होंगे एल्जेब्रिक फंक्शन है टोटल एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अपन क्या करें इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका एक और सिंपल सा है बिल्कुल। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन नीचे वाले पार्ट का होगा तो इसको थोड़ा सा देखें क्या करते हैं। ये जो अपने पास 3x प्लस 5 है ना इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लो। यहां से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया x माइनस 1 या -1 कॉमन लिया x माइनस 1 बन गया और dx और क्या बन गया 3x प्लस 5 और नीचे x माइनस 1 और ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका फिर फैक्टराइजेशन हो रहा है
तो क्या बन गया 3x प्लस 5 और नीचे x माइनस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 बन गया ये वाला पूरा का पूरा पार्ट। जब तक फैक्टराइजेशन होगा, गुणनखंड होगा, आप करते रहें तो ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया 3x प्लस 5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 है dx। अब मैं यहां से क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन मीन से इसका सेपरेशन करूंगा नीचे वाली वैल्यू का। यहां नीचे वाली वैल्यू दे रखी है, हर वाला जो पार्ट है इसका वियोजन करूंगा। तो वियोजन कैसे होगा वो देख लीजिए भैया यहां पर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास 3x प्लस 5 और नीचे लिख दिया आपने क्या x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, पहला वियोजन आप यहां से कर सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1। दूसरे वाला क्या आएगा देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। यदि ऐसा होता ना यहां पर तो क्या लिखते हैं इसको bx प्लस सी अपॉन ये वैल्यू लिख देते। लेकिन अपने पास ये आ रही रिपीट हो रही है तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा b अपॉन एक्स माइनस 1 और c अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखूंगा यहां पर। तो देखिए अब आगे यहां से a और b की वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या लेंगे अपन यहां से एलसीएम लेंगे भाई यहां पर, ठीक है। तो यहां क्या बन गया 3x प्लस 5 नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। यहां एलसीएम क्या आ गया भाई x प्लस 1 और यहां आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले a के साथ आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b के साथ आ गया x प्लस 1 और x माइनस 1 एंड c के साथ आ गया क्या x प्लस 1 बन गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। अब क्या रह गया 3x प्लस 5 यहां क्या बन गया देखिए इधर a x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b ये बन गया अपने पास क्या x प्लस 1 और x माइनस 1 और यहां पर ये c और लिख रखा है c x प्लस 1 यहां पर ये बन गया है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब यहां से इस इक्वेशन को सोल्व करके अपन क्या करेंगे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे यहां पर। तो सबसे पहले देखिए यहां से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए एक तो यहां से एक यहां से ये जो x प्लस 1 दे रखा है इसको लिखिए आप x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। इस पूरी लाइन में x की जगह आप क्या करेंगे -1 पुट कर देंगे बी x इज इक्वल -1। तो क्या बनता है वो देखते हैं। देखिए 3 माइनस 1 प्लस 5 इधर तो ये बन गया। जैसे ही -1 आप यहां लिखेंगे तो क्या बन जाएगा -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 बन गया। तो 4a बन गया भाई यहां पर ये लीजिए। जैसे आप -1 इसमें लिखेंगे -1 यहां लिखेंगे ना -1 तो क्या आ गया -1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 0। तो पूरी की पूरी लाइन क्या बन गई 0 बन गई। इसमें -1 रखेंगे तो ये क्या बन गया 0 बन गया। यहां क्या आ गया -3 प्लस 5 और 4a 2 इज इक्वल 4a और a की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन 4 यानी 1/2 आ गई। या a की वैल्यू ये लीजिए a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/2 बन गई यहां पर। ठीक है। अब b और c की वैल्यू निकालता हूं भाई। देखिए यहां पर मैं चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अपन क्या ये पूरी की पूरी इक्वेशन अपने को नेक्स्ट पेज पे लिखनी पड़ेगी। यहां से पूरी की पूरी इक्वेशन यहां पर इस इक्वेशन अपने पास ए बी सी की वैल्यू आएगी। तो लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है 3x प्लस 5 पर ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 3x माइनस 5 ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी में क्या था वो देखिए भाई यहां पर b के साथ x प्लस 1 एक्स माइनस 1 और c के साथ x प्लस 1 x प्लस 1 एक्स माइनस 1 और c के साथ x प्लस 1 आ रहा है भाई यहां पर ये लीजिए। एक बार और चेक कर लो यहां पर 3x प्लस 5 ये हो गया ये बन गया। a की वैल्यू अपने पास 1/2 आ गई थी भाई यहां पर ये भी लिख लो a की वैल्यू कितनी 1/2 अपने पास से बन चुकी थी। इसको थोड़ा सा ठीक करो भी यहां पर सी एक्स प्लस 1 यहां पर ये लीजिए। ठीक है। एक बार यहां से किया अब यहां इसको देखिए भाई यहां पर
अब ये जो x माइनस वन है ना, यदि मैं यहां से वैल्यू लूंगा तो क्या बनेगा +1, ये +1 इसमें पुट कर दो पूरी लाइन में। दूसरा तो लिखेंगे x इज इक्वल +1 पर, यहां पर तो यहां लिखिए 3 × 1 -5, +1 जैसे ही पुट करेंगे +1, देखिए इसमें 1 - 1 0, तो ये 0 बन गया। या +1 पुट करते ही क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और +1 क्या आ गया भाई यहां पर 3 - 2, और यहाँ 2c, c की वैल्यू आ गई -1 आ गई भी। a आ गया, c आ गया, और b बच गया भाई अपने पास यहां पर। अब थोड़ा सा अपने को इसमें एक वैल्यू देखनी है, b के लिए क्या करेंगे, ये जो 3x + 5 है इसको लिख दो भाई यहां पर। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ax² - 2x + 1 ऐसा बनेगा। इसको जब सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा b, या बनेगा x² -1 बनेगा। इसको जब a + भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दे रखा है कितना cx + 1 दे रखा है भाई यहां पर। x², देखिए यहां से इस x, ये आ गया ax², इसका क्या है अपने पास में bx² अपने पास है, आ गया भी। अब यदि मैं इसमें x² कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ये बनेगा। तो ये a + b किसका गुणांक है, a + b का। इधर a + b का x² का गुणांक नहीं है, इधर x² गुणांक कितना आ गया a + b। तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा इसको ठीक हटाइए यहां पर, इसको मैं लिख देता हूं क्या a + b इज इक्वल, यहां क्या आ गया भाई अपने पास है 0 आ गया। वापस एक बार और समझ लीजिए भाई, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। देखिए ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से एक बार मैंने यहां से वैल्यू +1 था तो -1 लेकर के एक ही वैल्यू निकाल दी। फिर यहां से इस वैल्यू से निकाली मैंने, +1 से निकाल ली, दूसरी सी की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू अपने को ए की किसकी रह गई, ए आ गया, सी आ गया, बी की वैल्यू। तो यहां क्या करेंगे कि इसमें ये होल स्क्वायर आ रहा है, तो पहले मैं इसको सोल्व करके मैंने यहां लिख दिया, ये लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो bx² -1 आ गया। इसको x² का मल्टीप्लाई ax², इसमें x² का bx², x² कॉमन आ गया तो a + b। तो इधर x² का गुणांक कितना आ गया अपने पास a + b, इधर x² गुणांक नहीं है 0 है, तो a + b की वैल्यू 0 आ गई। ये a की वैल्यू मैं 1/2 यहां रख दूंगा, तो b का आंसर मेरे पास है आ जाएगा b यहां पर। तो b आ गया, a आ गया, और c आ गया। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है भाई यहां पर। इंटीग्रेशन करने के लिए वही अपन पार्ट करें क्या, देखिए तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे वो देख लेते अपन यहां पर। देखिए ये जो पूरा पार्ट था, ये पूरा पार्ट किसके इक्वल हो गया अभी, इस पूरी वैल्यू के इक्वल हो गया। इस पार्ट का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यानी ये जो क्वेश्चन था ना अपना, ये वाला क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे इसको सेट कर लिया, अरेंज कर लिया। ये वाली पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, देख रहा है किधर, ये वाली इसके इक्वल है। तो इस पूरी वैल्यू की जगह अपन ये वाला सेट के इधर देखिए, इधर इधर मैं बता रहा हूं ना, मेरी तरफ ध्यान रखिए आप यहां पर। ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, तो इस भाग का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, a/x + 1, b/x - 1 और c/x - 1 का होल स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। तो लिखेंगे क्या यहां पर, a/x + 1 dx, b/x - 1 dx, और c/x - 1 का होल स्क्वायर, और ये dx हो गया भाई यहां पर। ये लीजिए, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, इसका इंटीग्रेशन अपन आसानी से सिंपल सा कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 1/2, यहां पर ये लीजिए 1/x + 1 dx। बी की वैल्यू कितनी -1/2, 1/x - 1 dx। सी की वैल्यू कितनी है -1 है, ये लीजिए, और 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए बन गया। अब इसका log x, इसका भी log, इसको देखिए थोड़ा सा, मैं इसको x - 1 को यदि t बोल दूं तो क्या बन गया, dx इज इक्वल क्या बन गया dt। तो इसकी जगह dt लिखूंगा और यहां क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा। तो क्या आ गया भाई 1/2 1/x + 1 dx, 1/2 1/x - 1 dx,
और यहाँ क्या बन गया -1 1/t का स्क्वायर dt। इसको ऊपर लेके इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा 1/2 log x + 1 1/2 log x - 1। और ये जो अपने पास 1/t है ना, इसको आप ऊपर ले गए -2 इंटीग्रेशन करो -2 + 1 -2 + 1 तो क्या रह गया t की पावर -1 -1 या माइनस था तो क्या बन गया ये प्लस बन गया। और 1/t एंड प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का अपने पास है इंटीग्रेशन आ गया भाई यहां पर। इस प्रकार से इस t की जगह मैं क्या करूंगा, t की जो वैल्यू है ना, t किसको बोला था अपने x - 1 और यहां पर लिख करके अपने इस पूरे फंक्शन का पूरे इंटीग्रेट का जो वैल्यू दे रखी है उसका आंसर या सॉल्यूशन आ जाएगा। इस प्रकार से आंशिक भिन्नों में वियोजन के द्वारा या पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर एक और देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये वाला बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए तो नीचे वाले पार्ट का सेपरेशन करेंगे वियोजन करेंगे तो क्या बन गया भाई 5x और नीचे x + 1 और इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है भाई यहां पर। ये लीजिए क्या बनेगा x + 2 और x - 2 तो मैं यहां लिख दूंगा x + 2 और x - 2 फैक्टराइजेशन बन रहा है भाई इस वाली वैल्यू का। ठीक है तो पहला सेपरेशन क्या बन गया a/x + 1, दूसरा b/x + 2, तीसरा x - 2 ये लीजिए बन गया। एलसीएम ले लो सिंपल सा है यहां पर बिल्कुल x + 1 x + 2 और x - 2 और यहां बन गया मेरा एलसीएम क्या आ गया x + 1 x + 2 x - 2 बन गया। a इससे डिवाइड करूंगा वैल्यू कैंसिल तो मेरे पास क्या आ जाएगा x + 2 और x - 2 बन जाएगा। ये लीजिए b के पास चलेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल तो b यहां आ गया x + 1 और x - 2 बन गया। और c के पास लेंगे तो c x + 1 है और x + 2 ये मेरे पास हो गया। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। अपने पास बच गया 5x ax + 2 x - 2 bx + 1 x - 2 एंड सी x + 1 और x + 2 ये बन गया भाई यहां पर। ठीक है अब यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे भाई यहां पर। ये लीजिए बस छोटा सा पार्ट है पर आंसर निकाल लेते हैं। एबीसी की वैल्यू निकाल करके इंटीग्रेशन इस पार्ट का इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। ये पूरा का पूरा पार्ट किसके इक्वल है इसके इक्वल है। ठीक है तो देखिए इंटीग्रेशन चलिए आ गया। सबसे पहले मैं यहां से वैल्यू लेता हूं इसकी वैल्यू तो x + 2 पर 2 रख दो पूरी लाइन में तो यहां 5 × 2 जैसे मैं 2 यहां लिखूंगा ये वैल्यू 0 बन गई। जैसे ही वैल्यू में प्लस का 2 लिखूंगा तो ये वैल्यू 0 बन गई। और जैसे ही इसमें प्लस का 2 लिखूंगा तो क्या बन जाएगा +c 2 + 1 और 2 + 2 ये हो गया भाई यहां पर। तो ये तो बन गया 10 यहां कितना आ गया c या 3 × 4 यहां क्या आ गया c की वैल्यू क्या आ गई 10/12 मींस 5/6 बन गई। आगे c की वैल्यू अब निकालता हूं मैं किसकी b की या a या c की निकालते हैं। एक बार +2 लिया एक बार क्या करो यहां से ले लो भाई यहां पर इससे निकाल लो x = कितना ले लो -2 पुट कर दो। -2 पुट करो तो क्या बन गया 5 - 2 -2 जैसे ही यहां पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। -2 इसमें पुट करो तो b -2 + 1 और -2 इसमें माइनस का पुट करने पर ये क्या बन गया 0 बन गया। तो क्या आ गया -10 ये बन गया क्या माइनस का b बन गया। सॉरी गलत करो ठीक करो इसको या b या -1 और ये -4 तो क्या आ गया 4b = -10 तो b की वैल्यू आ गई -5/2 b भी आ गया मेरे पास c भी आ गया। अब केवल a की वैल्यू बची है तो अपन कौन कौन सी वैल्यू ले सके हैं एक तो ये ले ली एक यहां से ले ली। अब ले लीजिए आप कौन सी x + 1 की वैल्यू और निकाल लेता हूं तो देखिए यहां नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं अपन या चाहो तो या यही देख लो इसको x
+1 के लिए, तो यहाँ क्या रखेंगे, x +1 है तो क्या आ जाएगा -1, -1 पुट कर दो पूरी लाइन में x की 5 की जगह, तो 5 इंटू -1 ये लीजिए। जैसे ही -1 रखूंगा तो क्या बन जाएगा a -1 +2, यहां क्या आ गया -1 -2। क्लियर हो गई ये वाली वैल्यू -1 से, इसमें -1 रखने पर ये 0, इसमें -1 रखने पर ये 0, तो +0 +0 क्या बच गया -5, और यहां रह गया कितना a -3, यानी a की वैल्यू आ गई कितनी 5/3 आ गई। ठीक है, ये ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, अपन क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कौन से पार्ट का, ये पूरा का पूरा पार्ट इनके इक्वल है भाई, यहां पर मैं इनका समाकलन करूंगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे करते अपन क्या, a1 क्या था अभी, x -1 था ना, x +1 dx, b1/x +2 dx एंड c1/x -2 dx। यहां पर एक बार और चेक कर लो, देखिए 1/x +1, 1/x +2, 1/x -2, ए बी सी की वैल्यू, c की वैल्यू 5/c, b की वैल्यू -a 5/3 रख ले भाई। यहां पर a की वैल्यू कितनी 5/6 आई थी, कितनी आई थी 1/x +1, b की वैल्यू देख भाई यहां पर एक बार थोड़ा सा 5/3 और 5/6 सी की है भाई यहां पर, इसको ठीक कर, x +1 dx, b की वैल्यू देख ले भाई एक बार -5/2 और 5/6, -5/2 और 1/x +2 dx और 5/6 1/x -2 dx, माइनस का ये ठीक है भाई। चलिए भैया अपना काम फिनिश हो गया। ऐसे एबीसी की वैल्यू निकाल देंगे, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका जानते हैं, इसका जानते हैं। आंसर क्या बन गया 5/3 log x +1, 5/2 log x +2 एंड 5/6 log x -2 एंड प्लस का c। ये अपने इस पूरे फंक्शन का आंसर आ गया। केवल और केवल थोड़ा सा देखिए, ये एबीसी की वैल्यू निकालना है ना, ये आपको समझनी है। देखिए बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है वो, और वो भी मेजर क्वेश्चन पूछेगा। ये केवल आपकी प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, बाकी ऐसा कोई मेथड नहीं ताकि याद हो जाए आपके। बार बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।